हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ के क्वेश्चंस। आज से शुरुआत करेंगे। डेली 8 बजे सुबह में वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप डेली वीडियो देखिए और हर एक्सरसाइज का अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चंस को लगाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आएगा। तो ज़रूर अगर मैं पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो फाइंड करने के लिए। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी क्वेश्चन कहे कि मतलब आप निकालिए HCF, तो आपको क्या करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड से आपको डिवाइड कर लेना है इसको। जैसे डिवीज़न मेथड से आप HCF निकालते हैं, सेम वही वाला प्रोसेस कीजिए। तो 135 225 225, अब भाग दे दीजिए इसको, तो एक बार में ही जाएगा। तो 135, एकदम आराम से पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। 12 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 135 से 90 छोटा हो गया ना, तो अब 90 के आगे क्या लिखेंगे? यही 135 लिख लिया जाएगा, 135। अब इसमें हम भाग देंगे किससे? तो 90 से। 90 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे। 90 कने 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा तो 90 लिख लीजिए। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, 5 और ये 9 4 13, फिर इसको भाग दीजिए। अब ये 90 इससे छोटा ये 45 आ गया, तो अब ये 90 उतार लीजिए आगे। तो 90 उतार लेंगे हम लोग, 90 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूनी 90, तो ये पूरा का पूरा कट गया ना। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट कर देंगे। तो देखिए क्या लिखना है आपको? 2 2 5 इज इक्वल टू आपको लिखना है 135 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस ये रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा था? 135 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस ये रिमाइंडर 90 बचा था, तो आपको 90 यहाँ पे उतार लेना है। अब देखेंगे ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये रहता है ना, इसी को फिर आगे उतारा जाता है। तो 135 यहाँ पे है, तो लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, फिर आपको लिखना है ये 90 मल्टीप्लाई 1 लिखना है। तो 90 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस कितना करेंगे? तो देखिए 45 बचा है ना, तो 45 प्लस कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से डिवाइड शुरू होता है वहीं से वही वाला नंबर उतार लिया है, 45। अब ये देखिए इसके बीच में किससे 45 से किसको डिवाइड किया गया है? 90 को। तो यानी 90 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उतार लीजिए 90। तो 90 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा आपका? 45 गुणे 2, तो 45 गुणे 2 अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा है? 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये जो क्वेटेंट है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? डिवीज़र स्पेशली कहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेटेंट बन गया है। तो आपका यही जो नंबर है ना, यही आपका HCF होगा। तो HCF लिखिए, HCF इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा जो इसमें पूछा गया है कि HCF कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो सेम वही प्रोसेस करना है, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12 और 39 हो जाएगा। तो एक ही बार में डिवीजन जाएगा, तो 1 9 6 लिख लेंगे यहाँ पे, 1 9 6। माइनस कीजिए इसको, तो 12 में से 6 गया 6, ये 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हो जाएगा। और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 ऊपर वाला 2। जब तक इससे यहाँ पे छोटा ना आ जाए, जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम उतारते रहेंगे। तो ऊपर से उतार लेंगे हम लोग 2, तो 2 उतार लिए। अब इसको देखेंगे कितनी बार में ये डिवाइड होगा। तो इसको अगर मैं देखेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कितनी बार में होगा? 19, यानी कि 9 बार में जाएगा लगभग। तो 9 6 के 54 हासिल 5 और 9 9 81 और 5 86, 8 और 9 1 9 और 8, 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, यानी कि ये आ गया 17। अब इसको माइनस कीजिए, तो 12 में से 4 गया आपका 8 आ जाएगा, ये 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से 0 उतार लीजिए। अब इसका टेबल पढ़ेंगे, तो 19 5 95 5 बार में, तो 19 5 95 और 6 5 30, यानी कि ये हो जाएगा 98।
तो ये देखिए एक ही इसी नंबर से पूरा का पूरा ये क्या हो गया, कट गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें कैसे फॉलो करेंगे, तो सीधे सीधे लिखेंगे 3 8 2 2 0 इज इक्वल टू 1 9 6 से डिवाइड किया है कितनी बार में, तो 1 9 5 और प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 0। तो आपका कितना आ गया, ये यही आपका HCF है। तो HCF इज इक्वल टू आप लिखेंगे 196। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिससे डिवाइड पूरा का पूरा नंबर हो जाता है वही आपका HCF होता है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी यही HCF निकालना है। आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें अगर मैं देखेंगे तो 25 3 75 3 बार में जाएगा ये, तो 3 5 15 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7 इतना हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102। इससे छोटा ये नंबर आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे उतार लेंगे तो 255। अब इसको देखिए कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ही जाएगा। तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, तो ये 20 और 4 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 5 में से ये आ जाएगा 5 कैंसिल। अब देखिए इससे ये छोटा आ गया ना, तो अब इसमें डिवाइड 102 उतार लेंगे 102, और ये सिंपली 2 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 51 दूनी 102 ही होता है ये, तो 102 पूरा का पूरा कट गया ये। तो अब आपका इसका HCF क्या होगा, 51 ही होगा। लेकिन इसको यूक्लिड में कैसे फिट करेंगे, तो देखिए कैसे करना रहता है। तो 8 6 7 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो 255 मल्टीप्लाई 3। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर बचता है उसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस 102। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर 102 का इस 2 में ये पहले उतार लेंगे 255। यहाँ पे जो ये पहला नंबर है इसी को उतारा जाता है, तो 255 इज इक्वल टू अब क्या लिखेंगे हम, तो 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना रिमाइंडर बचा है, तो 51, यानी कि शेषफल जो बचा है वो 51, तो 51 उतार लेंगे। अब फिर हम देखेंगे तो 51, अब 102 है ना यहाँ पे, तो इस 102 यानी कि ये 102 हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो 102 बराबर क्या करेंगे, तो 51 आया है, तो 51 गुणे 2 अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। तो जैसे ही 0 रिमाइंडर बचता है तो यही वाला HCF होता है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये आपका HCF जो होगा ये 51 होगा। तो आप सिंपली क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a है, इस तरह से मान लेंगे। और हम जानते हैं कि b बराबर हमको क्या लेना पड़ेगा, और b बराबर 6 लेना पड़ेगा, यानी कि b क्या है 6 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, तो BQ + C होता है, यानी कि b क्या है ये देखिए b जो है डिवीज़र है, q जो है क्वेटेंट है, c जो है रिमाइंडर है, और a जो है कोई पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो इस फॉर्म में रहता है ये, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 6, b जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 6 6 6 दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे तो q क्या हो सकता है, q का वैल्यू जो है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। और r का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं कि r का वैल्यू जो है b से छोटा ही होता है। तो r का वैल्यू जो है क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू अगर मैं देखेंगे तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
इसी तरह से 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ऐसे आप लिख लेंगे। अब आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q, यानी कि a इज इक्वल टू 6q लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, या डैश 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 इसी तरह से लिखते चले जाइए a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 तक आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप सिंपली अब लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे अगर मैं ना, तो देखिए क्या लिख सकते, अब क्या कैसे करेंगे इसको। तो अब आप कर लीजिए क्या, तो 6q यानी कि 6q प्लस 1 इस तरह से लिख लीजिए। 6q प्लस 1 अगर में लिखेंगे आप, तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 ऐसे ही ना लिखेंगे। तो 2, अब इसको एक साथ ले लीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, तो 3q को अलग कर लीजिए, यानी कि अब आपको देखेंगे ये क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2k1 प्लस 1, यानी कि k1 क्या है, तो k1 जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक। तो आप इसको k1 को पूर्णांक मान लीजिए, तो k1 को आप एक पूर्णांक मान लीजिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे अगर में, तो इसी तरह से देखेंगे 6q प्लस 3 जैसा दिया है उसी तरह से लिख लीजिए, 6q प्लस 3 इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 6q तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो 6q प्लस 3 दिया हुआ है, तो आप कर लीजिए 6q प्लस 3 को आप 2 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो यहीं पे आगे देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे 6q प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस 1 ले लीजिए। अब इसको देखेंगे ना, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और ये प्लस 1। अब इसको k1 मान लेंगे हम, तो k1 मान चुके हैं, k2 प्लस 1। k2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है आपका, पूर्णांक है। फिर आप इसी तरह से आगे देखेंगे, तो फिर लिखेंगे 6q प्लस 5 आपको लिखना है, तो 6q प्लस 5 इसको क्या लिखेंगे आप, तो इसको लिख लीजिए 6q प्लस 4 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं 5 को, तो इस तरह से लिख लीजिए। इसी को देखेंगे ना अगर में आप, तो 6q और 4 को एक साथ ले लीजिए, तो 6q प्लस 4 को एक साथ ले लीजिए प्लस 1 ऐसे ले लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो ये देखिए 6q यानी कि 6 है ये आपका, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2q प्लस 2q प्लस 2 3 जा 6 2 3 प्लस 1 इसको k3 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2k3 प्लस 1। अब 2k3 क्या है आपका, एक पूर्णांक है, तो k3 इज इक्वल टू एक पूर्णांक इस तरह से लिख लीजिए आप सिंपली। तो इस तरह से आपको ये लिखते चले जाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं इसमें क्या, कि इसमें जो है आपका 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3 और फिर आपका 6q प्लस 5, ये क्या है, तो ये सभी जो हैं, ये सभी किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, तो 2k1 k2 k3 प्लस 1 के रूप में है, सभी 2k प्लस 1 के रूप में हैं, जहाँ k जो है एक क्या है, k एक पूर्णांक है, जिसको हमने k1 k2 k3 के रूप में लिखा है। तो अब आप जानते हैं कि जब भी ये क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस तरह से लिखा गया है, तो ये सभी के सभी क्या है आपके, ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये
2 से, क्योंकि 2 से देख रहे हैं 2 फैक्टर है तो सब में एक एक बच जा रहा है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब 2 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या है, तो ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से आप जान गए कि ये क्या है, विषम पूर्णांक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, तो लिख लीजिए, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप जान चुके हैं 6q + 1 के, 6q + 3 के, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो इस तरह से आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका आपको HCF निकालना है, यानी 616 और 32 का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपके पास 3 मेथड है, तीनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं। यूक्लिड का फार्मूला ही यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। तो लिख लीजिए 616 और 32 का HCF। तो 616 और 32 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए, यूक्लिड फार्मूला वाला ही यूज कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है उसी के माध्यम से आप ये क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो आप डिवीज़न से कर लीजिए, डिवीज़न मेथड से कर लीजिए। यहाँ पे 616, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो 32 दूनी 64, 32 से करने 32, यानी एक ही बार में जाएगा। तो 32 से करने 32, माइनस कीजिए, तो 11 में से 2 गया 9, और ये 3 2 5, और ये आ जाएगा 6। अब देखिए कितनी बार में ये कटेगा, तो ये सीधे सीधे 9 बार में चला जाएगा। 9 दूनी 18, 18 हो गया, और 9 3 27, 1 28, इतना हो गया आपका। इसको माइनस कीजिए, 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इससे छोटा आ गया ना, अब कोई नंबर भी नहीं है, तो अब 32 उतार लीजिए यहाँ पे। तो ये 32, 8 चौको 32, ये 32 पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो इस तरह से ये आपने देखा कट गया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यूक्लिड वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस कितना लिखेंगे, तो 8 आया है शेषफल, तो 8। अब यहाँ पे 32 है ना, तो अब लिखिए 32 = 8 गुणे 4 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया ना, तो यही आपका आंसर होगा। यानी कि क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिखिए HCF बराबर आपका हो जाएगा 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। बस यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है, दर्शाना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे माना कोई
धनात्मक पूर्णांक ए है, पूर्णांक ए है। यानी कि आपने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, ए मान लिया, और उसमें क्या दिया हुआ है, तो 3m+1 के फॉर्म में हो, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। क्यों, तो अब जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3q प्लस r, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो q का वैल्यू जो है क्या हो सकता है, तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 है तो 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा ही हो सकता है, 0 से शुरू होकर के 3 से छोटा तक ये हो सकता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब हम देखेंगे ना, तो a इज इक्वल टू हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3q, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q+1, यानी कि 0 होगा तो बस 3, 1 होगा तो 3q+1, और तीसरा a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 3q+2 लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कह रहा है तो हमको सबको वर्ग करना पड़ेगा। तो पहला वाला देखेंगे अगर मैं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं हम क्या करें, तो a पहले वाले का a स्क्वायर कर दें, तो 3 का भी तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, 3q का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर मिल जाएगा, और 9q स्क्वायर मिलेगा तो इसी को हम ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 और 3q का स्क्वायर, उसी फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3k1 लिख सकते हैं। इसको k मान लीजिए, जहाँ k का क्या है, जहाँ k जो है एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है, ठीक है, तो k जो है आपका क्या है, तो k एक पूर्णांक है। इसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो a² इज इक्वल टू क्या है आपका, तो 3q+1 दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे अगर मैं, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1, आप जानते हैं a² + 2ab + b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो 3 3 जा 9q² प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। अब देखेंगे इसमें ना, तो इसमें हमको क्या करना है, तो कॉमन लेना है, तो कैसे कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिए, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा यहाँ पे 3q² प्लस 2q प्लस 1, यही बचेगा। इसको हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3k2 प्लस 1, यानी कि 3k2 + 1 के फॉर्म में, जहाँ k क्या है, जहाँ k2 जो है ये आपका क्या है, एक पूर्णांक है, तो इस तरह से k2 क्या हो गया, ये आपका एक पूर्णांक हो गया। इसी तरह से तीसरा वाला चेक कर ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, a² इज इक्वल टू आपको मिल गया है यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे ना, तो डायरेक्ट ब्रेक कर ले रहे हैं इसको, 3 3 जा 9q² प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4, तो इस तरह से ये मिल गया आपको। इसमें कॉमन लेंगे अगर मैं, तो 3 आपका कॉमन होगा तो बचेगा क्या, 3q² प्लस 4q प्लस, यहाँ पे देखिए इसको 3 + 1 लिख सकते थे ना, सॉरी यहीं पे हमको लिख लेना चाहिए था, तो 3 + 1, तो 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 1 बचेगा, यानी कि इसको अगर मैं आप देखेंगे तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो इस तरह से बच जाएगा आपका। अब इस पूरे टर्म को आपको k मानना है, तो अब देखेंगे तो 3k3 प्लस 1, यानी कि 3k3 प्लस 1 के फॉर्म में ये हमको मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट,
अब अगर मैं देखेंगे हम तीनों फार्मों का कंपैरिजन करेंगे तो इस तरह से ये मिला हुआ है। तो पहला क्या मिला हुआ है हमको, तो 3k1 मिला हुआ है। दूसरा क्या मिला हुआ है, तो 3k2 मिला हुआ है, k2 + 1। और तीसरे को भी हमने 2 को लिया है तो क्या मिला हुआ है, तो 3k3 + 1 ही मिला हुआ है। जहाँ पे k1 k2 k3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। अतः बस आपको ये स्टेप लिख देना है। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किस फॉर्म में होता है, तो आपको देखिए 3m और दूसरा क्या है 3m + 1, 3m + 1 के रूप का ही लिखा जा सकता है, के रूप का होता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप अगर मैं देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते जाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आता चला जाएगा। देखिए हमने 2 भी लिया है तो भी फार्म क्या आया है, 3m + 1 का ही फार्म आया है। यहाँ पे हमने 2 लिया है फिर भी ये 1 के फार्म में ही ब्रेक हो गया है। तो यानी कि ये 2 ही फार्म होगा, 3m और 3m + 1 का फार्म ही हमको मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन जो होता है वो 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, a है, पूर्णांक a है। और जहाँ b = आप क्या लिख सकते हैं, तो b = यहीं पे लिख लीजिए, b = 3। अब आपको क्या लिखना है, तो a = आपको दिखाना है 3q + r के फॉर्म में दिखाना है। जहाँ पे b क्या है, b जो होगा ये क्या होगा, एक मिनट, b जो होगा आपका, तो b जो होगा, सॉरी b नहीं, q जो होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और r का वैल्यू क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि b का वैल्यू जो होता है उससे इसका वैल्यू जो होता है कम ही होता है। तो 3 है तो 3 से ये छोटा ही होगा r का वैल्यू। तो इस तरह से आप सिंपली इसको लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना, तो पहला वाला, अब 0 अगर मैं लेंगे, r = 0 लेने पे तो a = आपको क्या मिल जाएगा, a = 3q। अब इसका क्यूब कर दीजिए, तो यहीं पे इसको क्यूब कीजिए, तो a क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3q का होल क्यूब। यानी कि आपको क्या मिल गया, a क्यूब करने पे आपको मिल गया 3 × 3 = 9 × 27 q का क्यूब। अब इसको देखेंगे आप ना, तो 3 × 9 q का क्यूब लिख सकते हैं। और इसी 9q को क्या लिख सकते हैं आप, तो 3k1। k1 जो है एक क्या है, k1 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो k आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा वाला चेक करना है इसी तरह से। यानी कि अब आपको क्या लिख लेना है, तो a = 3q, 0 लिख चुके हैं ना, तो 0 के बाद अब क्या लेना है, 1 लेना है, 1 ले लेंगे, इसका भी क्यूब कर लीजिएगा। तो अब देखिए a क्यूब का क्यूब करेंगे, a क्यूब और 3q + 1 का होल क्यूब। अब आप इस फार्मूला को तो जानते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो सिंपली लिख लीजिए a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, यानी कि b नहीं लिखिए, ऐसे लिख लीजिए 3 × 3q का, एक मिनट, a क्यूब + b क्यूब ही लिखिए आप, b क्यूब प्लस 3 × 3q + 1 और फिर 3q + 1, इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको ब्रेक कर दीजिए,
27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 के 9 और ये मल्टीप्लाई है 3 3 के 9 9 1 9 9 3 27 तो 27 क्यू का स्क्वायर फिर 3 3 के 9 9 1 9 और फिर 9 1 9 यहाँ पे 1 है तो 9 यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका तो प्लस 9 क्यूब इस तरह से 9 क्यूब हो जाए। अब इसको क्या कीजिए आप लिख लीजिए इस तरह से 27 सजा करके क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इस पूरे को इसमें से कॉमन ले लीजिए 9 क्योंकि 9 कॉमन है इस पूरे में तो इसको एक साथ ले लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा 9 3 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इस पूरे को ना K2 मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 K2 प्लस 1। K2 जहाँ एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब आपका क्या बचा हुआ है केवल 2 बचा हुआ है तो 2 को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो अब देखिए तीसरा देखेंगे तो A इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 3 क्यू प्लस 2 लेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करने पे तो ए क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू कर दीजिए तो ये ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ऐसे सिंपली फार्मूला यूज कर लीजिए। अब देखिए ये 27 क्यूब 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 18 छत्ते 18 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस 54 दूनी 2 चौको 8 2 पचे 10 क्यूब तो इतना हो जाएगा आपका। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो क्या मिल जाएगा आपको तो पहले इसको देख लीजिए तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 को अलग ले लीजिए। अब इस पूरे को एक साथ ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है तो 9 कॉमन सब में दिख रहा है 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 9 9 दूनी 18 क्यू प्लस 8। इसको क्या मान लीजिए K3 मान लीजिए। तो अब आपको क्या मिल गया 9 K3 प्लस 8 मिल गया। तो आपने देखा कि इसको जैसे जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये इसी फार्म में मिलता जा रहा है। आप यानी कि आपको कौन कौन सा फार्म मिला है तो ऊपर से अगर मैं देखेंगे तो आपको पहला फार्म मिला है 3K1 दूसरा फार्म मिला हुआ है 3K2 प्लस 1 सॉरी 3 नहीं है 9 है 9K1 9K2 प्लस 1 और तीसरा जो है 9K3 प्लस 8 मिला हुआ है। तो इस तरह से ये तीनों फार्म मिला हुआ है। K1 K2 K3 क्या है तो लिख लीजिए यहाँ पे K1 कामा K2 कामा K3 कोई धनात्मक पूर्णांक है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से K1 K2 K3 जो है ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है ना अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस फॉर्म में होता है पूर्णांक का घन जो है ना तो 9m कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज जो था 1.1 के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास किया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन पूरा शुरू से देख लीजिए। इस तरह से आपको बाय प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ये डेली हम आपको सुबह में 8 बजे एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देने का प्रयास करेंगे। अगर मैं हेल्थ कोई इश्यू नहीं हुआ तो मैं प्रयास करूंगा कि डेली एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लूं और डेली सुबह में 8 बजे वीडियो को अपलोड कर दूं जिससे कि आप लोगों को भी फायदा